हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और इंग्लिश ग्रामर में आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बट डिफ़िकल्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। ये हिंदी के सेंटेंसेस दे देंगे और बोलेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो। और पेपर 4 के ही पार्ट ए में जो हिंदी का आपका पेपर आता है उसमें भी 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंग्लिश में दिए जाएंगे और वो बोलेंगे भी हिंदी में ट्रांसलेट करके दो, है ना। आपका जो पेपर 4 है उस पेपर 4 में 2 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, है ना। इंग्लिश आपका 80 मार्क्स का है और हिंदी आपका 120 मार्क्स का है। इस 120 मार्क्स में भी 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं वर्थ 10 मार्क्स जो इंग्लिश के सेंटेंसेस देंगे और आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यानी कि एक सेंटेंस लिखने के 2 मार्क्स मिलेंगे ईच। वही सेम कहानी यहाँ पर है, जस्ट रिवर्स। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे वर्थ 10 मार्क्स और ये बोलेंगे आपको, हिंदी में सेंटेंस देंगे, बोलेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो। 2 क्वेश्चंस पर मार्क्स हो जाएगा, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है। ओके, मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपके टेंसेस रिवर्स में जाएंगे। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कुछ ही दिनों में एग्जाम है, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपके जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर है वो क्लियर हैं। एटलीस्ट इतने क्लियर तो हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आखिर एग्जाम आपसे पूछेगा क्या। कोई भी सेंटेंस दे दिया, मोहन ने सीता को उसके जन्मदिन पर तोहफा दिया। ठीक है, सेंटेंस क्या है, मोहन ने सीता को उसके जन्मदिन पर तोहफा दिया। अब इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। हिंदी में हमारे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, कर्ता ने, कर्म को, और लास्ट में आपके आते क्रिया। ये तो सबको आता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉब्लम इंग्लिश में आ जाती है। इंग्लिश में आपका जो कर्ता होता है, यानी कि जो आपको सब्जेक्ट होता है, वो क्रिया एंड में, जैसे हिंदी में क्रिया एंड में हो रही है, दिया, है ना। इंग्लिश में क्रिया बीच में होती है। ओके, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो आप ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म दे पाएंगे। अगर आपने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट किया और आपकी वर्ब लास्ट में आ गई तो ये आपके लिए 0 मार्क है। ठीक है ना, 0 मार्क्स नहीं लाने हमें। ठीक है, हमें लाने अच्छे अच्छे मार्क्स। और अच्छे अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, जब हमें बेसिक्स क्लियर होंगे। आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जो भी इस सेंटेंस में बोला गया है उस सेंटेंस का एज इट इज मीनिंग इस सेंटेंस में निकलना चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, जब आपके बेसिक्स ऑफ ग्रामर क्लियर होंगे। आपको 2 चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। टोन क्या है, ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर इंग्लिश में मैं इसको बोलूं तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें बताया गया है कि क्या हुआ। फैक्ट्स जो हैं उनको आपको शेयर करा गया है, जो आपके फैक्ट्स हैं उनको शेयर किया गया है। ये आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो आपको टोन पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपका मैसेज क्या कन्वे हो रहा है, तोहफा देने वाली जो बात है वो कन्वे होनी चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस को यहां करके देखते हैं। मोहन ने सीता को, अब ये आपके 2 नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं, है ना। मोहन और सीता, ये आपके 2 नाउन्स हैं, इनको अपन साइड में कर लेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा था, को उसके जन्मदिन पर तोहफा दिया। मोहन ने सीता को उसके जन्मदिन पर तोहफा दिया, यही सेंटेंस है, राइट। तो मोहन ने सीता, मोहन ने मतलब मोहन ने दिया, मोहन गेव द गिफ्ट टू सीता, सीता को दिया, तो को, ठीक है ना, ने के ऊपर नहीं है, को के ऊपर टू आएगा। ठीक है, उसके, अब ये आपका प्रोनाउन है। गिफ्ट किसको दिया, सीता को। सीता कौन है, फीमेल है। फीमेल के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, शी। ठीक है ना, हर, यही दोनों प्रोनाउंस यूज करते हैं। गुड। जन्मदिन इज बर्थडे, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। पर क्या होता है, ऑन बर्थडे,
बर्थडे पर, जन्मदिन पर दिया, तो ऑन बर्थडे, बर्थडे के दिन दिया, है ना, ऑन। तोहफा इज गिफ्ट, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, प्रेजेंट। दो वर्ड्स होते हैं, गिफ्ट और प्रेजेंट, सिनोनिम है। और दिया मींस टू गिव, और ये है आपका पास्ट फॉर्म में, ये आपकी वर्ब है। और दिया मतलब वो दे चुका है, और अगर वो चुका है तो आपका वर्ब किस फॉर्म में आएगा, पास्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब इसको अपन कंपाइल करके देखते हैं। मोहन गेव, क्या लिखा था मैंने पिछले स्लाइड में, वर्ब बीच में आएगी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, है ना। सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। क्यों, क्योंकि मोहन ने कुछ किया है, काम यहाँ की क्या किया गया है, गिफ्ट देने का काम किया है। किसने किया है, मोहन ने किया है, इसलिए मोहन गेव, वर्ब का पास्ट फॉर्म, दिया, दे चुका है वो गिफ्ट। ओके, मोहन गेव अ गिफ्ट, अब किसको दिया ये गिफ्ट, टू सीता। टेक्निकली सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखना है। मोहन गेव अ गिफ्ट टू सीता, क्यों गिफ्ट दिया, जन्मदिन पर दिया, पर, ऑन, है ना, ऑन हर, किसको दिया, उसको दिया, उसको किसको, सीता को। प्रोनाउन क्या आएगा, हर और शी, है ना। हर यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन होएगा। गिफ्ट सामान है, सामान के ऊपर ओनरशिप होती है ना, ऑन हर बर्थडे। आ गया सेंटेंस, मोहन गेव अ गिफ्ट टू सीता ऑन हर बर्थडे, मोहन ने सीता को उसके जन्मदिन पर तोहफा दिया। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां पर आपका, हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां पर आपका हिंदी में बता रही हूं, है ना। ये आपके करता है, कौन करता है, आपके मोहन आपके करता है, ठीक है ना। और ये आपका क्रिया हो गया, गिफ्ट देना, और किसको दिया है, सीता को दिया है, ये आपका कर्म को। ऐसे ही बनाते हैं, हिंदी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते हैं, इंग्लिश में भी ऐसा ही बनेगा, आपकी वर्ब बीच में आ जाएगी। यहां पर आपकी जो सब्जेक्ट है, यानी कि आपका जो नाउन और प्रोनाउन जो भी है, इसके जस्ट बाद में वर्ब आएगी। वर्ब की फॉर्म डिपेंड करती है आपके हिंदी सेंटेंस में क्या है। दिया आपका भूतकाल है, तो यहां पर भी आपका पास्ट फॉर्म में ही वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपकी बाकी की स्टोरी है, किसको दिया, क्या किया, ये सब कुछ आपके बाकी का स्टोरी है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये आपका बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपका फाउंडेशन है। हर सेंटेंस लगभग इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपकी फाउंडेशन के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आप तभी पॉसिबल है करना आपके लिए जब आपके जो कोर ग्रामर टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर हों। कौन कौन से, आपके टेंसेस, आपके आर्टिकल्स, आपके प्रपोजिशंस, आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मैं ये अलग से कवर करवाऊंगी आपके लिए सेंटेंस के ट्रांसलेशन में, क्योंकि इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते वक्त बहुत तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को। मैं नहीं चाहती आप तकलीफ में जाओ, ठीक है। तो इन दोनों, इसको और इसको, है ना, अलग से भी देखेंगे। लेकिन ये ओरिजिनली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रांसलेशन में बहुत तकलीफ नहीं होगी, ट्रांसलेशन बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। सेंटेंस का पैटर्न क्या है, सेंटेंस का पैटर्न का क्या मतलब है, सेंटेंस लिखा किस तरह से गया है। अपन ने मोहन और सीता वाला जो तोहफे वाला जो सेंटेंस उसको देखा, सेंटेंस में इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, मोहन को, बिकॉज वो करता है ना। क्रिया क्या है, पास्ट फॉर्म में है, जो भी उन्होंने किया है, कर्म किया है, क्या किया, क्या काम किया उन्होंने, गिफ्ट देने का काम किया है, किसको किया है, सीता को किया है। ये सारे आपको सेंटेंस पैटर्न्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, तभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी वोकैब इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तोहफा वर्ड है, ठीक है ना, ये वर्ड है तोहफा। इस तोहफे को आपने, मैंने दो वर्ड्स में लिखा, गिफ्ट, प्रेजेंट, ये दोनों सही हैं। प्रेजेंट टाइम को भी डिनोट करता है ना, प्रेजेंट टाइम को भी डिनोट करता है, और टू गिव, किसी चीज को देना भी प्रेजेंट होता है। ही प्रेजेंटेड एन अवार्ड टू मी, द चीफ गेस्ट प्रेजेंटेड द अवार्ड्स टू द टॉपर, टॉपर्स, ठीक है ना, अलग अलग फैकल्टी में अलग अलग टॉपर्स हैं, तो चीफ गेस्ट ने उन टॉपर्स को अवार्ड्स प्रेजेंट किए, दिए, ठीक है ना,
तो गिव भी प्रेजेंट का मीनिंग होता है। प्रेजेंट के मीनिंग 3 हो गए, गिफ्ट भी हो गया, टाइम भी हो गया, टू गिव भी हो गया, देना भी हो गया, समय भी हो गया और तोहफा भी हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। और वो कैसे स्ट्रांग होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश इक्विवेलेंस के जो वर्ड्स हैं आपको आने चाहिए। ये आपको तभी आएंगे जब आप एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे, एवरीडे आपकी प्रोग्रेस को आप नोट करेंगे। मैं जो भी इस क्लास में पढ़ा रही हूँ, कोशिश करना कि उसको हाथ से लिखो नोट्स के फॉर्म में। स्लो कर लो अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो, पॉज कर लो अगर मैंने थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर दिया है तो, बट इस चीज को, इस लेसन को लिखोगे तो याद होगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर बाद में पढ़ लोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 में से 20 मार्क्स का डायरेक्ट। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रांसलेशन ही है इंग्लिश जो भी है, क्योंकि हम जो भी लिखते हैं या जो भी बोल रहे हैं उसको पहले हिंदी में सोचते हैं, देन वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ठीक है ना, तो वो तभी पॉसिबल है जब अपन को ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर आएगा। ओके, नोट्स जरूर बनाना आज। फोकस ऑन फॉर्मल वोकैबुलरी, जो आपकी फॉर्मल, अब आप एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्मल काम कर रहे हैं, तो फॉर्मल काम में आपकी फॉर्मल वोकैबुलरी ही यूज होगी। किस टाइप, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मोहन और सीता और तोहफे वाले क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं, 5 में से 1-2 क्वेश्चन आ गया तो आ गया। बाकी के जो मेन क्वेश्चंस होंगे जो आपके ट्रांसलेशन के होंगे वो इस टाइप के होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल सिचुएशंस और करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बताती हूँ मैं। बाल अपचारियों को, ये आपके 2000 आई थिंक 23 का क्वेश्चन है, आई थिंक 23 का ही है। इसको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। आगे और भी लंबा सेंटेंस है, वो इजी था ट्रांसलेट करना। लेकिन अगर आपको इस वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता तो फिर ये अटेम्प्ट करे बिना और करना एक बराबर हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये आपका बहुत ही फॉर्मल वर्ड है हिंदी में, और इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है, बाल क्या होते हैं? जुवेनाइल। और अपचार क्या होते? ये क्या होते हैं? डेलिंक्वेंट्स, QUENTS, डेलिंक्वेंट्स। डेलिंक्वेंट्स, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स एक अपने आप में कैटेगरी होती है। माइनर लोगों को जो क्राइम करते हैं या जो अक्यूज्ड होते हैं उनको क्रिमिनल नहीं बोला जाता है। लीगल भाषा में, एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा में उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बोला जाता है। तो अगर आपने बाल अपचारियों वाले सेंटेंस में माइनर क्रिमिनल्स भी लिख दिए तो गलत है। आपको ये नहीं आता, आपने गड़बड़ कर दी। इसलिए आपकी जो ये फॉर्मल वोकैबुलरी है इसको भी स्ट्रांग होना जरूरी है। ये प्रैक्टिस से स्ट्रांग होगी। आप न्यूज़ पढ़ते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, नहीं आ रहा है इंटरनेट की हेल्प लीजिए, लेकिन उस चीज को लर्न करना आपका काम है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स की हेल्प, जैसे मैंने आपकी बता ही दिया, आपके करंट अफेयर्स आपके न्यूज़पेपर्स में से आते हैं, मैगजीन्स में से आते हैं, उनको अप्रोच करो, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, प्रैक्टिस करो। एक ही सेंटेंस को कई तरीके होते हैं लिखने के, वो सेंटेंस का तरीका आपको आना चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया। हिंदी में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कर्ता, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, कर्ता, उसने क्या काम किया वो आता है। ठीक है, और लास्ट में आपकी क्रिया आती है जो आपको दो चीजों में हेल्प करेगी। क्रिया आपको दो चीजों में हेल्प करेगी। एक तो क्रिया आपको बताएगी कि टेंस क्या है सेंटेंस का, कौन से काल में हुआ ये काम। ठीक है, और दूसरा आपको क्रिया की पोजीशन और क्रिया का यूज जो है वो बताएगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। आपने एक्टिव पैसिव की मेरी क्लास देख ली है? नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप एक्टिव पैसिव की क्लास देखो और उसमें ये करना सीखो। ठीक है, उसी तरह से हिंदी के सेंटेंस में भी आइडेंटिफिकेशन एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस। अगर आपने प्रेजेंट दिया जो वाला जो सेंटेंस था अपना, मोहन और सीता ने जो गिफ्ट एक्सचेंज किए, उसमें अगर आपने गिफ्ट दिया को गिफ्ट देगा कर दिया, मोहन विल प्रेजेंट अ गिफ्ट टू सीता ऑन हर बर्थडे, तो आपने उसको पास्ट टेंस के सेंटेंस को, जो हिंदी में पास्ट था, वो आपने फ्यूचर में कर दिया। दया आएगी किसी एग्जामिनर को तो वो आपको हाफ मार्क दे देगा, वरना वो 0 मार्क के काबिल हो जाएगा। ठीक है, ये गलती अपन को नहीं करनी है। ये अपने हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मैंने पहले बताया आपको, जो काम कर रहा है या जिसके ऊपर काम हो रहा है, या तो ये डूअर होगा जो काम कर रहा है, या फिर ये रिसीवर होगा जिसके ऊपर काम हो रहा है। मोहन सीता वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सीता को मोहन ने उसके जन्मदिन पर तोहफा दिया।
क्या सेंटेंस है? सीता को मोहन ने उसके जन्मदिन पर तोहफा दिया। तो यहाँ पर इसके साथ वो काम हो रहा है, यानी कि रिसीवर हो गया, लेने वाला हो गया। गिफ्ट लेने वाला कौन है? सीता। गिफ्ट देने वाला कौन है? मोहन। कर्ता अभी भी हिंदी के सेंटेंस में मोहन ही है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में आपका अब सब्जेक्ट सीता हो जाएगा। पिछले सेंटेंस में मोहन था, ठीक है। वर्ब अभी भी आपकी पास्ट फॉर्म में ही है, गेव, ठीक है ना, या प्रेजेंटेड, ओके। और आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये जो पूरी कहानी आपकी है ये लास्ट में ऑब्जेक्ट में आएगी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में करके देखते हैं। सीता was gifted a present, या फिर given a gift by Mohan on her birthday। ठीक है, क्लियर हो गया। गिफ्टेड अ प्रेजेंट की जगह पर हम गिवन अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, या फिर गेव अ गिफ्ट। ये तीनों फॉर्म सही होंगे क्योंकि ये तीनों पास्ट फॉर्म में हैं। आपकी क्रिया, आपकी वर्ब पास्ट में होनी चाहिए क्योंकि हिंदी में ये क्रिया पास्ट में है, ठीक है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस इनफ। आपको अपने टेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और टेंस आपको कौन बताएगा? आपकी वर्ब बताएगी, हिंदी में कहे तो क्रिया बताएगी। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर का सेंटेंस। मैं आपको बता चुकी हूँ 4 तरीके के मेजर सेंटेंसेस होते हैं। रिपीट करते हैं, 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंस है। मोहन और सीता वाला अभी तक अपन गिफ्ट सेंटेंस देखते हुए आ रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे हैज लगा दिया आपने परफेक्ट में लगता है ना, हैव लगा दिया, बीन भी लगता है, या फिर बी प्लस आई एन जी लगता है, या फिर इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, वॉज लगता है, वर लगता है। ये आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं ना सेंटेंस में, ये सारे वर्ड्स आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब आपकी क्या होती है? जो बेसिक काम आपका हो रहा है उस सेंटेंस में वो होती है। जैसे गिफ्टेड द प्रेजेंट वाली में गिव, ये जो सीता वॉज गिवन, ठीक है। दूसरा अपन ने उसको ट्रांसलेट कैसे किया था? सीता वॉज गिवन अ गिफ्ट, सीता वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय मोहन ऑन हर बर्थडे। ये चल रहा था अपना एग्जाम्पल, है ना। तो ये आपकी वर्ब है, ये रही मेन वर्ब आपकी है, पास्ट फॉर्म में है, ओके। ये क्या चीज है लेकिन, ये कहां से आ गया क्यों आ गया? ये हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में मीनिंग के लिए। ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, वॉज आ गया, ठीक है ना। प्रेजेंट में अगर ये सेंटेंस होता तो इज आ जाता, फ्यूचर में होता तो विल आ जाता, विल बी गिवन, देगा, मोहन उसको गिफ्ट देगा, विल बी गिवन, सीता विल बी गिवन अ गिफ्ट बाय मोहन ऑन हर बर्थडे, ठीक है। टेंसेस की क्लास आप कुछ दिनों में देख लेंगे, टेंसेस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसेस में आपको इस सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को समझने में और हेल्प मिलेगी। सेंटेंसेस 12 तरीके के होते हैं, मेजर सेंटेंसेस 3 तरीके के होते हैं, और हर टेंस 4 तरीके में और डिवाइडेड होता है। सिंपल होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, और कॉन्टिन्यूअस होता है। ये आपके तीनों टेंसेस 4-4 भागों में डिवाइड होंगे, तो टोटल 12 टेंसेस हैं। इन टेंसेस को बनाते कैसे हैं, वर्ब क्या फॉर्म लेती है, हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज होती है, ये सब कुछ मैंने उस टेंस की क्लास में सिखाया है। आप देखना जरूर, 1-2 दिन में आप वीडियो आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, लेकिन हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। इस सेंटेंस में देखते हैं, मोहन सीता को तोहफा नहीं देगा, ठीक है ना। दोनों की दोस्ती टूट गई है, दोनों में नाराजगी चल रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं मनाने में, लेकिन अब नहीं माना जा रहा, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सीता वॉज नॉट गिवन, सीता को तोहफा नहीं दिया गया, ठीक है ना। सीता वॉज नॉट गिवन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में मैंने नॉट लगा दिया है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। वॉज सीता गिवन अ गिफ्ट बाय मोहन, क्या सीता को एक तोहफा मिला मोहन की ओर से, ठीक है ना। तो क्या वॉज, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या मोहन ने सीता को तोहफा नहीं दिया। मैं हिंदी में बता रही हूँ इंग्लिश के सेंटेंस को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा, सब्जेक्ट आपका सीता या मोहन, जिससे भी सेंटेंस हिंदी का स्टार्ट हुआ है वही आएगा। नॉट आपका मेन वर्ब से जस्ट पहले आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ में उसको आप एंड कर देंगे,
इंटरोगेशन में क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन मार्क स्किप नहीं करेंगे, चाहे हिंदी में दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को तोड़ने का तरीका क्या है? ठीक है, मोहन, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, ओके, मोहन और मोहित ने मिलकर सीता के लिए तोहफा तैयार किया है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? पहले तो 3 लोग हैं इसमें, आपके प्रॉपर नाउन 3 हैं, मोहन और मोहित और यहां सीता, ठीक है, मिलकर, टुगेदर, ठीक है, ये टुगेदर आपका सेंटेंस ब्रेक करेगा यहां पे। क्यों? क्योंकि एक कहानी यहां पूरी हो गई, मोहन और मोहित मिले हुए हैं, मिलके कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। सीता आपका अगर यहां पर ब्रेक होता है तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, और के लिए तोहफा, फॉर हर, है ना, फॉर हर, जन्मदिन वाला तो वर्ड ही नहीं लिखा मैंने, खैर आपको पता ही है जन्मदिन पे ही तोहफा देंगे, है ना, तोहफा आपका गिफ्ट और आपका प्रेजेंट, तैयार किया मतलब टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, ये दूसरी आपकी क्रिया हो गई, है ना, और किया है, तैयार किया है मतलब प्रिपेयर किया है, दे प्रिपेयर्ड इट। तो अब यहां पर मोहन और मोहित ने दोनों ने, दे हैव टुगेदर प्रिपेयर्ड अ गिफ्ट फॉर सीता टू बी गिवन ऑन हर बर्थडे। 3 पार्ट हो गए सेंटेंस के। आपको सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ कुछ शब्दों में ब्रेक करना है, जहां पर एक मीनिंग निकल आया सेंटेंस का, वहां पर उस सेंटेंस को ब्रेक करना है, पहले उसको ट्रांसलेट करना है, फिर आपको दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ये इजी हो जाता है अगर सेंटेंस में कॉमा दिया होता है तो, या फिर सेमी कॉलन दिया हुआ होता है तो, ठीक है, या फिर आपको कोलन दिया हुआ होता है तो, या फिर आपको हाइफन दिया हुआ होता है तो। अगर सेंटेंस में ये सब निशान दिए हुए हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, सेंटेंस में ये सब निशान नहीं दिए हुए हैं तो भी आपको सेंटेंस को ब्रेक करने का तरीका आना जरूरी है। जैसे ही सेंटेंस के कुछ वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस का ब्रेक मिल जाएगा, आपको वो सेंटेंस पूरा करना है, ठीक है। हर शब्द को अलग से सेपरेटली आपको बेस तैयार करने के लिए ट्रांसलेट करना है। आपको हिंदी के सेंटेंस को वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ खुद को समझने के लिए, जैसे मैंने यहां पर के लिए सॉरी, मिलकर के लिए टुगेदर लिखा, अंडरलाइन करो, टुगेदर लिखो, के लिए फॉर हर, तोहफे के लिए प्रेजेंट, ठीक है ना। एक एक वर्ड आपको अलग से ट्रांसलेट करना है और उसको फिर ट्रांसलेशन को आपको सेंटेंस में डालना है। सेंटेंस में किस फॉर्म में डालना है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, ट्रांसलेशन आपको पूरा लिटरल नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बोला वर्ड फॉर वर्ड नहीं करना है। कुछ इडियम्स और कल्चरल रेफरेंसेस होती हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे इडियम बताती हूँ मैं आपको, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इडियम बताती हूँ, चलो यहां करते हैं। इडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं आसमान से, नहीं ना, नहीं बरसते इंग्लिश में, लेकिन ये ईडियम है, बहुत पॉपुलर ईडियम है। मॉनसून के टाइम पे आपको हेडिंग्स में, आपको एडिटोरियल्स में बहुत देखने को मिलेगी। बैंगलोर में बहुत तेज बारिश हुई है अभी अभी रिसेंटली, सुबह ही मैंने न्यूज़ देखी, वहां पर बाढ़ आ गई। बैंगलोर में बाढ़ आती रहती है, तो उसके लिए हेडिंग में लिखा होता है ऐसा। इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब आप हिंदी में ये तो लिखोगे नहीं कि आसमान से कुत्ते बिल्ली बरस गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे मूसलाधार वर्षा या बारिश, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, है ना, मूसलाधार बारिश लिखेंगे, मूसलाधार वर्षा लिखेंगे। आपको इसको लिटरल ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ईडियम है। क्या है? मुहावरा है अंग्रेजी का। अंग्रेजी का मुहावरा हिंदी में नहीं चलेगा, हिंदी का मुहावरा अलग होता है, ठीक है ना। तो आपको इडियम्स वगैरह की लिटरल ट्रांसलेशंस नहीं करने हैं, समझ गए आप। कल्चरल रेफरेंसेस होते हैं, नहीं करने हैं। आपको नियरेस्ट इंग्लिश इक्विवेलेंट पे जाना है। अगर हिंदी के सेंटेंस में लिखा गया कि मूसलाधार वर्षा हुई, जगह जगह पानी भर गया, इस तरह से लिखा हुआ है, तब आप रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यूज कर सकते हैं। आप हैवी रेनफॉल भी यूज कर सकते हैं। लिटरली आपको हैवी रेनफॉल ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वो ईजी है, मिस्टेक करने के चांसेस कम है और मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मार्क्स आपको ट्रांसलेशन के पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप
रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स जैसा आप ईडियम यूज करते हैं, प्रोवाइडेड आपको सही जानकारी है, तो हो सकता है 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएं, है ना? ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला, आप कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं नहीं लिख सकते। ये सिर्फ इडियम्स के लिए ही लागू नहीं होता है, ये अदरवाइज नॉर्मल हिंदी सेंटेंसेस के लिए भी लागू होता है। आपको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको सेंस निकालना है, मतलब निकालना है और मतलब को ट्रांसलेट करना है। सेम मतलब जो हिंदी वाले सेंटेंस से निकल रहा था, वो सेम मतलब आपका इंग्लिश वाले सेंटेंस से निकलना चाहिए। आपने अगर टेंस छोड़ दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट छोड़ दिया, ये आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट है। मैं क्लास लूंगी, अलग से क्लास लूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ कैसे सेंटेंस में पिरोई जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है, किस तरह के सेंटेंस में टेंस कौन सा लगेगा और टेंस लगाने का तरीका वर्ब पे कैसे अप्लाई होता है, ये सारा का सारा आपका इस टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर टेंस इग्नोर कर दिया, यानी कि आपने हिंदी वाले सेंटेंस में क्रिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपने अटेम्प्ट ही क्या किया फिर? ठीक है? ऐसा नहीं करना है। आपने इडियम्स और प्रोवर्ब्स, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपने वहाँ गड़बड़ कर दी, या फिर आपने स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर दी। दोस्तों से बात नहीं कर रहे हो, आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, ठीक है? एग्ज़ाम लिख रहे हो, एग्ज़ाम में फॉर्मल टोन ही आनी चाहिए, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने 10th की क्लास में भी बताया है, आप वीडियो जब होएगी तब देखना। जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो वर्ब से पहले लगती हैं, वर्ब को हेल्प करती हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, वो बताइए मैंने यहाँ पे सारी की सारी। मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर अगर आप इसको रुक के लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, शी कैन डू इट, वो कर सकती है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। सीता नाच सकती है, ये आपका सेंटेंस है, सीता नाच सकती है। ठीक है? तो ये जो सकना है ना, वो कर सकती है, वो जो सकना है, ठीक है ना, वो कैन होता है। कैसे होता है? सीता कैन डांस। क्योंकि है होने का क्या मतलब है? प्रेजेंट सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, इसलिए जो आपकी वर्ब है वो बेस फॉर्म में है और हेल्पिंग वर्ब आपकी कैन आ जाएगी सकने के लिए। सीता आपकी सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन। ठीक है? उसी तरह से मे होता है, वो नाच सकेगी, शी मे डांस। ठीक है? माइट उसका प्लूरल पास्ट फॉर्म हो जाएगा। कुड, शैल, शुड, शैल का शुड हो जाएगा, है ना? ought to कंपल्शन के लिए यूज होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ought, इसका ये प्रोनाउंसिएशन होता है ought to, है ना? नीड जरूरत के लिए यूज होगा, किसी सेंटेंस में जरूरत अगर वर्ड लिखा हुआ है या उससे नियरेस्ट ट्रांसलेशन है तो होगा। यूज टू, आदतन। ठीक है? मोडल और वर्ब पास्ट फॉर्म में। ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, सेपरेट क्लास है। मॉडल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या उनका रोल होता है, वर्ब को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स आपको मैं अगली क्लास में लूंगी। ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। ठीक है ना? एक्टिव वॉइस में आपका बेस वर्ब होता है प्लस आईएनजी आ जाएगा। आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है? ये सेम, ये आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास में सीखा है, मैंने अलग से बताया भी था। एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। अभी तक आपको लग रहा होगा मैंने ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं कराया, ऐसे ही होगा ट्रांसलेशन। ठीक है? क्योंकि हम पहले हमारी मदर टंग में बात करते हैं, तो हमारा पहला थॉट हिंदी में आता है। उस हिंदी के थॉट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का मतलब है इंग्लिश के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। हिंदी तो आती है, हिंदी तो सारे दिन बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी बोलते होंगे, लेकिन हिंदी तो बोलते हैं। इंग्लिश का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। ठीक है ना? वो कुरकुरे वाले ऐड तक ही सीमित है वो चीज। रियलिटी में हिंदी का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, हिंदी का बहुत परफेक्ट एक फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही बोला जाएगा। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता लगाना पड़ेगा, सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है ना? सेंटेंस इनडायरेक्ट है या सेंटेंस डायरेक्ट है। सेंटेंस का टाइप क्या है, टाइप मतलब सेंटेंस एफर्मेटिव है ना, या सेंटेंस डिक्लेरेटिव है। उसके बाद में सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपसे, है ना? सेंटेंस का एंड क्वेश्चन मार्क से हो रहा है क्या। उसके अलावा सेंटेंस इंटेरोगेटिव का बाद में क्या होएगा, सेंटेंस ऑप्टेटिव है। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस के बेसिक जो आपके बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका यही है।
आखिर वाक्य क्या है। अगर आपको वाक्य ही नहीं पता तो फिर आगे तो क्या ही बढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी सेंटेंस को देख के कि ये चाहता क्या है, ये लिखा हुआ जो है इसका मतलब क्या निकल रहा है। किसी एक में फॉल करेगा, जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी में भी फॉल नहीं कर रहा है, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। टाइप ऑफ सेंटेंस ये मैंने बताई दी है यहाँ पे, है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का टाइप, एक्सक्यूज मी। और उसके बाद में आपको बताएगा वर्ब कि सेंटेंस का टेंस क्या है और उसका टाइमिंग क्या है। जैसे कुछ सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड लिखे हुए होते हैं, yesterday, in some time, कुछ समय में, है ना, या फिर लिखा हुआ होगा मे बी सून, शायद जल्द ही। ये जो कुछ वर्ड्स है ना, चाहे फिक्स टाइम हो, ये जो है फिक्स टाइम है, yesterday, tomorrow, day after, ये जो वर्ड्स होते हैं फिक्स टाइम होता है कि भाई इस दिन ये काम होगा या उस समय ये काम होगा। ये होते हैं टाइम वर्ड्स जो वेग होते हैं, VAGUE, वेग मतलब जिनका अंदाजा लगाया जा रहा है, जो फिक्स नहीं है। ये जो टाइम वर्ड्स होते हैं इनको भी ट्रांसलेट करने का तरीका आना चाहिए। ये मैंने ट्रांसलेटेड बताया है, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि कुछ देर में प्रोग्राम शुरू होगा, द फंक्शन विल स्टार्ट इन सम टाइम, ठीक है ना। व्हेन विल माय डॉटर परफॉर्म ऑन स्टेज, मे बी सून, मैं बोल गई, मेरी बेटी का परफॉर्मेंस कब है स्टेज पर, शायद बहुत जल्द, शायद बहुत जल्द, मे बी सून। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपको टाइम सेंटेंस सेंटेंस में जो टाइम वर्ड्स हैं उनसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये आपके बेसिक हिंदी सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका है ना। अब ट्रांसलेट करने से पहले क्या चाहिए, एंड देखना है। एंड में आपका क्या होगा, आपका राज छुपा होगा, आपका एंड में वर्ब होगा। वर्ब आपके राज की बात है, वही आपको बचाएगा और वही आपकी नैया डुबा देगा अगर अपन ने गलत कर दिया तो। गलत करना नहीं है, मैं करने नहीं दूंगी, ठीक है। आई टेल यू, इट विल टेल यू दिस टेंस और टाइम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब सब्जेक्ट पता करना है, मोहन, मोहित, सीता, ये तीनों सब लोग एक ही पार्टी में हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन गिफ्ट दे रहा है, सब्जेक्ट मोहन है। अगर सेंटेंस सीता से शुरू होता कि सीता को गिफ्ट मिला तो सब्जेक्ट सीता हो जाती, है ना। मोहित गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था तो कौन बात कर रहा था, मोहित कर रहा था, तो मोहित आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट का मतलब होता है कि काम कर कौन रहा है, काम क्या हो रहा है वो तो वर्ब है, काम कर कौन रहा है ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और बाकी की जितनी भी कहानी होती है वो आपका सारा ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। आपके नाउन की पोजीशन पता होनी चाहिए। आपके नाउन की पोजीशन जो है अगर वो फॉरवर्ड है, पहले है, तो एक्टिव वॉइस है। और अगर आपके नाउन की पोजीशन लास्ट में आ रही है तो वो पैसिव है। एक्टिव पैसिव में मैंने बहुत डीप से एक्सप्लेन किया है, बहुत ईजी है निकालना। अब ट्रांसलेट करके देखते हैं, अभी तक की सारी कहानी समझ में आई कि आखिर ट्रांसलेशन है क्या चीज, ठीक है। अब अपन ट्रांसलेट करके देखते हैं। एक्सक्यूज मी। सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की। अब अपन एक एक वर्ड को देखते हैं, ठीक है। सरकार क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट होती है, ओके। नई, न्यू, शिक्षा, एजुकेशन, है ना। पॉलिसी इज सॉरी नीति इज पॉलिसी। लागू करने का क्या मतलब होता है, इंप्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इंप्लीमेंट करना, है ना। तो लागू करना इस इंग्लिश इंप्लीमेंट। की है, ये आपकी वर्ब है, की है टू डू इट, और ये डू इट प्रेजेंट फॉर्म में है। आपका सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट है। सबसे पहले टेंस पता लगा लिया, की है को देख के प्रेजेंट। जो बेस वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट करके देख लिया, है ना। सब्जेक्ट क्या है, सॉरी हाँ, सब्जेक्ट का है आपका, सरकार आपका सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है, शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। अब आए, चलो। सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की। अब आप द गवर्नमेंट लिखें या गवर्नमेंट लिखें, दोनों सही है, क्योंकि जिस शिक्षा नीति की बात हो रही है वो आपको भी पता है कौन सी है, मेरे को भी पता है कौन सी है, तो द लगाए या ना लगाए दोनों चलेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट लागू की है। अब ये जो की है ना, की हो चुकी है, प्रेजेंट में ही हुई है पर हो चुकी है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। हेल्पिंग वर्ब आएगी, थोड़ी देर पहले देखा था हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। इंप्लीमेंट, क्यों इंप्लीमेंट कर चुकी है सरकार, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेड क्यों, क्योंकि मैंने हैज लगा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
सरकार ने अभी ही की है, लेकिन नीति लागू तो हो चुकी, प्रेजेंट फॉर्म ही है लेकिन परफेक्ट फॉर्म है। टेंसेस की क्लास में देखना जरूर, मैं बार बार जोर लगा के इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि टेंसेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। टेंसेस के बिना अंग्रेजी नहीं चलेगी, ठीक है ना। आपका काल जो है वो आपको बिगाड़ देगा। सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। सरकार, ये आपका सरकार हो गई, ये जो आपका हैज है ये आपका की है हो गया, इम्प्लीमेंटेड आपकी लागू करने का काम हो गया, न्यू मतलब नई, एजुकेशन इज शिक्षा, पॉलिसी इज नीति। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहा है? सबसे पहले आपका सरकार सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, इंप्लीमेंट करना लागू करना आपका मेन वर्ब है ना। मेन वर्ब आपकी पास्ट फॉर्म में है। पास्ट फॉर्म में क्यों है? क्योंकि जो टेंस है आपके, जो सेंटेंस का टेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ये आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपकी पास्ट फॉर्म में आ गई और उसके बाद में आपका लास्ट में स्टोरी आपकी ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हुआ है ट्रांसलेट, अभी आपके सामने किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की। प्रधानमंत्री आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ने आपके अटक गए, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। मैं नहीं अटकी, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जो अभी तक सुन रहे थे वो अटक गए। किसान आपके फार्मर हो गए, प्लूरल में है तो फार्मर्स, ठीक है। के लिए, फॉर देम, है ना। लिए मतलब फॉर, एक इज वन, नई इज न्यू, योजना इज पॉलिसी, शुरू की मतलब स्टार्ट की है। की आपका अगेन सेम फॉर्म है, यहां पर भी की है, यहां पर भी की है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर है नहीं है, ये देखो यहां पर है नहीं है, यानी कि यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये परफेक्ट टेंस है या फिर ये पास्ट टेंस है, इतना तो अभी अपन पहुंच जाए, है ना। परफेक्ट है या पास्ट है वो अलग देखेंगे, पर ये प्रेजेंट तो नहीं है। ओके चलो ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर, सेम प्रेजेंट फॉर्म नहीं है क्योंकि है नहीं है, लेकिन रिसेंटली ही हुआ है जो भी काम हुआ है। हैज, नहीं शुरू की, हैज स्टार्टेड, वर्ब आ गई बीच में, हेल्पिंग वर्ब आ गई। द प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड अ न्यू पॉलिसी फॉर द फार्मर्स। पूरी कहानी मैं रिपीट नहीं करूंगी, फिर से देखो ध्यान से, ठीक है। यहां पर मेरा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट से ही अपन ने स्टार्ट किया था। यहां पर मेरी हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहां पर मेरी मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में आ गई, ठीक है ना। पास्ट फॉर्म में क्यों आई मेन वर्ब? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो या तो अब मैं इसलिए आपके पास में ओपन एंडेड इस पॉइंट को छोड़ रही हूँ, जब आप टेंसेस की क्लास देखेंगे तो आपको इस सेंटेंस को देख के समझ में आ जाएगा कि मैम ने ये सब क्यों किया। मैंने इसको सिंपल परफेक्ट मैंने इसको परफेक्ट टेंस में क्यों लाई हूं, मैं इसीलिए लाई हूं क्योंकि यहां पर प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है। अ न्यू, एक नई, ठीक है ना। पॉलिसी यानी कि आपकी योजना, किसके लिए लागू करी? फॉर द फार्मर्स, किसके लिए? ये आपका लास्ट में है, ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में आएगा। और देखते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। देखो इसमें अब दो सेंटेंसेस हैं, इस सेंटेंस को अपन ब्रेक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है? कॉमा लगा के ब्रेक करना है। इसमें अपन को कॉमा दिया हुआ है, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर, इफ, लिटरल ट्रांसलेशन, अगर मतलब इफ, ठीक है ना। सपोज, नहीं ठीक है, अगर वाला ही देखते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन होएगा वरना। अगर तुम यानी कि यू, अब यू के ऊपर फीमेल है चाहे मेल है उससे फर्क नहीं पड़ता, यू ही होता है, तुम ही हो, ठीक है ना। अगर तुम मेहनत करोगे, मेहनत मतलब हार्ड वर्क, करोगे, अब यहां पर क्वेश्चन के फॉर्म में है। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आती है इफ, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि आगे कंडीशन अवेलेबल है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यही है सेंटेंस। अगर मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर मेहनत करो, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, तो निश्चित, निश्चित इस मतलब, निश्चित का मतलब क्या होता है? पक्का, ये तो काम होगा ही होगा, डेफिनेट, ठीक है ना।
इफ यू वर्क हार्ड, निश्चित को लिखते हैं अपन डेफिनेट, डेफिनेटली, ठीक है। रूप से बड़ी सफलता प्राप्त करोगे, बड़ी इज बिग, सफलता इज सक्सेस, प्राप्त करोगे मतलब गेन या टू गेट। इफ यू वर्क हार्ड, फ्यूचर है, फ्यूचर क्यों है, क्योंकि मेहनत करने से कल तुम्हें फल मिलेगा अच्छा, है ना, तो ये फ्यूचर टेंस है ना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ग्रेट सक्सेस, या यू विल डेफिनेटली गेट, जरूरी वाला वर्ड भूल गए अपन, यू विल डेफिनेटली गेट ग्रेट या बिग सक्सेस। समझ में आ गया। इफ यू वर्क हार्ड, इफ आपकी कंडीशन है काम करोगे, मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। ये लो फ्यूचर टेंस मिल गया, फ्यूचर टेंस इजी है ना, बहुत इजी है, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इफ यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली गेट ग्रेट सक्सेस या बिग सक्सेस। ये मैंने आपके सामने ट्रांसलेट करे हैं वर्ड्स, वर्ड बाय वर्ड हमें ट्रांसलेशन नहीं करना, लेकिन वर्ड को अंग्रेजी में कहते क्या है वो आना जरूरी है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एक और देखते हैं, ठीक है। ये आप खुद अटेम्प्ट करना और कमेंट्स में लिखना क्या है, ठीक है। हमने तय किया कि हम कल यात्रा पर जाएंगे, फ्यूचर में बात हो रही है। चलो, हमने तय किया कि हम कल यात्रा पर जाएंगे। यही सॉल्व करते हैं पूरा। हमने तय किया कि हम कल यात्रा पर जाएंगे, यही सेंटेंस है। चलो, हमने इज वी और अस, हम प्लूरल है यानी कि मेरे अलावा और भी लोग हैं, वी और अस में ट्रांसलेट होता है। सेंटेंस में क्या लिखेंगे बाद में देखेंगे, मैं आपका फर्स्ट ट्रांसलेशन बता रही हूं, ठीक है। तय करना मतलब डिसाइड करना, किया है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म लेगा। बताती हूं कैसे। कि आपका दैट, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही, इजी है। कि मतलब दैट, हम ये करेंगे, कि हम करेंगे, कि वी विल डू दैट, ठीक है। दैट, दैट यहां पर कनेक्टर के रूप में काम लिया जा रहा है। दैट का वरना मतलब होता है वो, है ना। दैट का लिटिल मीनिंग क्या होता है, वो, लेकिन यहां पर दैट कनेक्टर के रूप में यूज होता है। कनेक्टर को अपन दूसरे वर्ड से जानते हैं, कंजंक्शन, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। दैट यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। हम वापस अस वी, कल मतलब टुमारो, यात्रा मतलब टूर या ट्रैवल, ठीक है। पर मतलब ऑन, जाएंगे, या आपकी वर्ब है फ्यूचर में। जाएंगे को वैसे वर्ब क्या है यहाँ पे, इज टू गो, यही हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाते हैं फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे ही लिखते हैं, अभी तक ऐसे ही करते आ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हम सब्जेक्ट हैं, वी, हमने तय किया है कि, अब वो जो किया की है, क्योंकि यहां पर है नहीं है, यानी कि ये प्रेजेंट के फॉर्म में नहीं है। सेंटेंस यहां तक जो है ये अपन ने ब्रेक कर लिया, ये प्रेजेंट के फॉर्म में नहीं है, यानी कि पास्ट के फॉर्म में है। हम तय कर चुके हैं, हम करके बैठे हैं तय, ठीक है ना। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव डिसाइडेड, तय कर चुके पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए हैव। सेंटेंस क्या हो गया यहां तक का, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। वी हैव डिसाइडेड दैट, यहां तो मेन वर्ब तक मैं आ गई हूं, ठीक है ना। ये सेंटेंस इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब बाकी का जो सेंटेंस है, जो पार्ट 2 ऑफ सेंटेंस है, वो भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। कैसे लिखेंगे इसको, वी हैव डिसाइडेड दैट, अब यहां पर ये आपका दूसरा वाला पार्ट है, वी विल गो ऑन अ टूर टुमारो, ये लो आपका सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। यहां तक का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट बताता है, क्या बताता है,
प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां से लेकर यहां तक का सेंटेंस फ्यूचर की बात कर रहा है। परफेक्ट कैसे आ गया? क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके, इसके बारे में बात हम अभी कर रहे हैं, तो डिसाइड कर चुके के लिए परफेक्ट, और बात अभी कर रहे हैं के लिए प्रेजेंट, और बात कर क्या रहे हैं कि हम कल जाएंगे के लिए फ्यूचर। नहीं, अच्छा है ना, इजी है। हमने एक ही स्ट्रक्चर फॉलो किया, ये आपका रामबाण है, इसको आपको याद करना है। हर सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तरीका आपका यही रहेगा। ठीक है, अगर बाई चांस आपको कोई वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं भी आ रहा, तो भी आप स्ट्रक्चर ये फॉलो करो, जगह छोड़ दो और सेंटेंस कंप्लीट करो। हो सकता है बाद में जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको वर्ड आ जाए। ठीक है, चांस नहीं लेना, छोड़ने का चांस नहीं लेना। कौन छोड़ता है? एग्जाम छोड़ते हैं क्या कभी? 2-2 मार्क्स इस तरह से छोड़े जाते हैं क्या? सरकार को बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करके दे रही, कोशिश करो, चाहे कमेंट्स में लिखो, चाहे अपनी नोटबुक में लिखो। आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मेरे को नहीं शेयर करना अपना आंसर, कोई बात नहीं, लिखो इसको और चेक करो कि आंसर सही है या नहीं। पॉज करो और चेक करो। ठीक है, सरकार यहां पर आपकी गवर्नमेंट हो जाएगी वापस से, सरकार को, ठीक है, इसको को बाद में देखेंगे क्योंकि बाद में है। ढूंढना चाहिए, ये आप इनको वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये आपको पता लगाना है। ये मैं होमवर्क ही दे रही हूँ सच में, ठीक है, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में होमवर्क है। आपको वर्ब की कौन सी टेंस लगी हुई है यहाँ पे ये पता करना है। बेरोजगारी इज अनएम्प्लॉयमेंट, समस्या इज प्रॉब्लम, की क्या होता है? ऑफ, ठीक है, स्थाई इज स्टेबल या परमानेंट, समाधान इज सॉल्यूशन, ढूंढना इज टू सर्च, ये आपकी लास्ट में वर्ब आ गई। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी और आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसी सेंटेंस के फॉर्म में, स्ट्रक्चर में इसका आंसर लिखो। ठीक है, 4 मैंने सिखाए, सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है मैंने सिखाया, आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए मैंने सिखाया। दिक्कत आ रही है, तकलीफ हो रही, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दो। 3 से 4 वर्ड्स का ऑलमोस्ट एक शॉर्ट सेंटेंस बनेगा, ब्रेक करो उसको, पता लगाओ, आंसर अटेम्प्ट करो। बाकी और डिटेल में एक क्लास में और लूंगी ट्रांसलेशन की, उसमें देखेंगे अलग अलग सेंटेंसेस के टाइप्स को भी अटेम्प्ट करेंगे। मॉडरेट सेंटेंसेस, इजी सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटेंसेस मैं सारे सिखाऊंगी। ठीक है, अभी तक की क्लास के लिए काफी था। ठीक है, चलो क्लास ओवर। ये आपका ट्रांसलेशन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुकी हूं। ट्रांसलेशन को अप्रोच कैसे करना है, आज हमने क्या सीखा? ट्रांसलेशन को अप्रोच कैसे करना है, ट्रांसलेशन को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ट्रांसलेशन की सेकंड क्लास। ऑल द बेस्ट।